प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिविडेंड यील्ड प्लस डिविडेंड ग्रोथ मेथड पूरा एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर ग्रोथ निकालने के दो मेथड बताए थे। एक था एवरेज मेथड और एक दूसरा था गॉर्डन्स मेथड। तो अब इस पूरे कॉन्सेप्ट पे अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रीमियर लिमिटेड वांट्स टू इशू न्यू इक्विटी शेयर्स, मतलब कंपनी न्यू इक्विटी शेयर्स इशू करने जा रही है। द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर इज 64, मतलब एमपीएस क्वेश्चन में दिया है 64 रुपीज का है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड ऑफ 12 इन नेक्स्ट ईयर। कंपनी की जो नेक्स्ट ईयर का जो डिविडेंड कंपनी पे करेगी वो 12 रुपीज एक्सपेक्ट किया है इक्विटी शेयर होल्डर ने। द इशू एक्सपेंसेस आर 4 ऑन ईच शेयर। द कंपनी हैज पेड डिविडेंड इन पास्ट ईयर एज फॉलोज। कंपनी ने जो इशू एक्सपेंसेस जो अपने कैलकुलेट किए हैं कि फ्यूचर में इतने मेरे इशू एक्सपेंसेस हो सकते हैं जब हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे, विच इज 4 रुपीज पर शेयर। 4 रुपीज पर शेयर का एक्सपेंस ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। द कंपनी हैज पेड डिविडेंड इन पास्ट ईयर एज फॉलोज। 5 इयर्स का डिविडेंड पे आउट हिस्ट्री दे दिया इन्होंने, 8 रुपीज, 8.40 एंड सो ऑन। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ न्यू इशू हमें निकालना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पे हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है। डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहां पे डिविडेंड ग्रो कर रहा है, ये हमें साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि लास्ट डिविडेंड जो है आपका है 9.72, अब वो 12 रुपीज देगी कंपनी फ्यूचर में। तो हमको ग्रोथ भी निकालनी होगी और हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकालना होगा। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा क्या पूछ रहा है। ये फॉर्मूला है जो हमको यूज करके अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है आफ्टर टैक्स। फॉर्मूला इज डीपीएस, मतलब डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट पर शेयर, या फिर नेट प्रोसीड, दोनों में से जो क्वेश्चन में दिया है वो हम यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम एनपी निकाल सकते हैं क्योंकि इश्यू प्राइस भी दिया हुआ है, इनटू 100 प्लस जी ग्रोथ रेट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में देखिए यहां पे मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है। क्वेश्चन का मार्केट प्राइस पर शेयर है 64। तो हम पहले डेटा रिकॉर्ड करते हैं कि 64 रुपीज का मार्केट में शेयर चल रहा है, और इन्होंने ध्यान रखिएगा कितने रुपए पे शेयर इशू कर रहा है ये नहीं बताया है कि हम इतने रुपए पे शेयर इशू करेंगे। तो हम मान लेंगे जो शेयर इशू होगा वो 64 रुपीज पे ही होगा, ये एज्यूम कर लिया जाता है अगर क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया होता है। तो हमको निकालना क्या है, नेट प्रोसीड निकालना है, और इशू एक्सपेंसेस भी कंपनी ने बताए हैं कि 4 रुपीज हो सकते हैं। तो हम नेट प्रोसीड निकालते हैं। नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड का क्या फॉर्मूला होता है, जो भी पार वैल्यू है वो माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया है, तो हम नेट प्रोसीड कैसे निकालेंगे, एमपीएस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, जो भी एक्सपेंस हुए। अब आप रटिएगा नहीं फॉर्मूले को कि सर ने बोला था कि पार वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, तो हमेशा एक चीज नहीं लगेगी, जो क्वेश्चन में डेटा दिया उसके हिसाब से लगेगा। इस क्वेश्चन में एमपीएस दिया है तो उसी को हम वैल्यू मान लेंगे, उसी पे शेयर्स को इशू किया जाएगा। तो एमपीएस कितना है 64, और क्वेश्चन में देखिए जो इशू एक्सपेंसेस हैं वो 4 रुपीज के हैं। तो हमारा 60 रुपीज का नेट प्रोसीड आ जाता है। हमें और क्या चाहिए, नेट प्रोसीड मिल गया, डीपीएस चाहिए, मतलब डिविडेंड पर शेयर। तो कंपनी डिविडेंड पर शेयर कितना दे रही है, क्वेश्चन में देखिए डिविडेंड पर शेयर कंपनी ने बोला है फ्यूचर में 12 रुपीज का देगी। तो डिविडेंड पर शेयर मिल गया हमें 12 रुपीज, हमको ये डेटा मिल गया और डिविडेंड मिल गया। अब हमें चाहिए जी ग्रोथ रेट निकालना है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एवरेज मेथड और गॉर्डन्स मेथड बताया था, उसमें से हम एक था एवरेज मेथड जिसके अंदर 2 फॉर्मूले थे, एक फॉर्मूला जिससे हम सॉल्व करेंगे, एक फॉर्मूला था टेबल की हेल्प से, एक गॉर्डन्स मेथड था। तो इस क्वेश्चन में हमारा एवरेज मेथड का फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा। ये वीडियो आप देखेंगे तब समझ में आएगा कि हम किस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाया, प्लेलिस्ट आपको लिंक में मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है पूरी प्लेलिस्ट का, उसमें आपको डिविडेंड यील्ड प्लस डिविडेंड ग्रोथ मेथड पढ़ लीजिएगा, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला था हमारा D2 माइनस D1 अपॉन D1 मल्टीप्लाई बाय 100, या फिर सेम वैल्यू जो ग्रोथ रेट का जो परसेंटेज आएगा उसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। एवरेज मेथड का ही दूसरा फॉर्मूला था जो हमारा, तो जो फॉर्मूला हमने दूसरा मेथड से बताया था उससे भी आप निकाल सकते हो, उसमें आपको टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पे इजीली निकल रहा है तो हम इसी से सॉल्व कर दे रहे हैं। D2 इज सेकेंड डिविडेंड। तो सेकेंड डिविडेंड देखिए क्या दिया है कंपनी ने, 8.40। क्वेश्चन में देखिए सेकेंड डिविडेंड है, फर्स्ट डिविडेंड 8 रुपीज है, डिवाइडेड बाय D1 विच इज 8 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.40 मल्टीप्लाई बाय 100
बाय 8। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 40 अपॉन 8 5 जा, इट मींस 5% की रेट से डिविडेंड ग्रो करेगा। अब हमें सारा डेटा मिल गया है फॉर्मूले में पुट करने के लिए, जिसमें पहला डीपीएस था, डिविडेंड पर शेयर इज 12 रुपीज, देन एमपीएस या एनपी, तो हमें एनपी मिल गया है, एनपी है हमारे 60 और ग्रोथ रेट पे मिल गया। आई थिंक कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डिविडेंड पर शेयर है हमारा 12 रुपीज, तो हम इसमें यहां रखते हैं 12 अपॉन नेट प्रोसीड इज 60 रुपीज, सो 60 इज रिटन हियर, मल्टीप्लाई बाय 100, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस ग्रोथ रेट इज 5%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स, सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, 1200 अपॉन 60 प्लस 5, 20 plus 5 which is 25%. So my cost of equity share according to dividend yield plus dividend growth method is 25%.